जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा राम जी को मनाने, तो हम लोग भी चलेंगे भरत जी के साथ। अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि राम जी के यहाँ जाने को मिलेगा, भरत जी के साथ जाने को मिलेगा। भरत जी ने सब लोगों से कह दिया कि रास्ते बराबर किए जाएं, समानी विषमानी च, जो विषम रास्ते हैं उबड़ खाबड़ उनको बराबर किया जाए। सब तैयार हो गए। सूत्रकारा सूता लेकर के, धागा लेकर के, सड़क का लेवल नापने वाले लोग तैयार हो गए। बढ़ई लोहार सुनार सब तैयार हो गए। सब तैयार हो करके चलने को तैयार हो गए और कहे कि अब तो चलना है। और चलते हुए पूरी सेना के साथ, पूरे अयोध्या वासियों के साथ भरत जी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जब श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचे, निषाद राज ने देखा इतनी बड़ी सेना को लेकर के जा रहे हैं भरत। इनके मन में पाप तो नहीं है, इनका इम्तिहान ले लेना चाहिए, इनका इम्तिहान ले लेना चाहिए। निषाद राज ये मन में सोचते हैं और इधर भरत जी को समझाते हैं सुमंत्र जी, ये निषाद राज, गुहदेव निषाद राज राम के जिगरी दोस्त, रामस्यात्म समसखा, राम जी के आत्मा के समान मित्र हैं, इसलिए आप इनसे प्रेम से मिलिएगा। सुमंत्र जी समझा रहे हैं भरत जी को। भरत जी के हाँ। इधर निषाद राज ने सोचा कि पहले देख तो लिया जाए भरत जी किस भावना से जा रहे हैं। तो उनके लिए स्वागत सत्कार में खाने पीने के लिए मांसाहार मदिरा वगैरह रहेगा और दूसरे में थाल में दाल चावल रोटी सब्जी चोखा चटनी घी अचार रायता सब रहेगा और तीसरे थाल में फलहार रहेगा, फल फूल। तो अगर फल फूल खाएंगे तो समझ लेंगे सात्विक विचार से जा रहे हैं, अगर अन्न वगैरह खाएंगे तो समझ लेंगे कि चलो दोनों तरफ हो जाए, न इनका नुकसान हो न फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मांसाहार करेंगे तो समझ लेंगे कि राम जी के ऊपर प्रहार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भरत जी के सामने तो निषाद राज का बैरोमीटर फेल हो, उनका मापक यंत्र फेल हो। भरत जी देखबे नहीं किए किसी थाल की तरफ, हाथ लगाना तो दूर रहा। भरत जी का इम्तिहान क्या लेंगे? तब जब भरत जी किसी तरफ नजर उठा के देखे नहीं तो निषाद राज ने सोचा अब तो हम परीक्षा नहीं ले पाए, किस मानसिकता के हैं। और इधर अपने 500 नौकाओं को तैयार कर दिया था और एक एक नौका पर 2-2 केवट नौका खेने के लिए और 2-2 केवट धनुष और बाण लेकर के पोजीशन लिए हुए संभाले। निषाद राज ने कह दिया था अगर बुरी भावना से भरत जा रहे हैं तो इन गंगा नहीं पार कर पाएंगे, इनकी सेना का एक व्यक्ति भी गंगा नहीं पार कर पाएगा। समझे? सोचो 5000 नाव, क्या कहे नवाम शतानाम 50 शतानाम नवाम। 50 माने 50, शत माने 100, 50 के नोट 100 बार रखो तो 5000 होगा ना। 5000 नौकाओं पर 2-2 चप्पू लेकर के खेने वाले 10,000 हो गए और 2-2 धनुर्धर 20,000 हो गए, माने 30,000 पोजीशन लेकर के एकदम निशाना साधे हुए हैं। निषाद राज ने कह दिया मैं जब तक ओके न करूं तब तक बाण मत चलाना, कहीं युद्ध मत करना, मैं जा रहा हूं परीक्षा लेने। यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए तो थर्मामीटर फेल हो गया। अब क्या करें? निषाद राज ने कहा कि अब खुल करके ही पूछ लिया जाए। पूछ लेते हैं। निषाद राज ने कहा
कच्चिन्न दुष्टो ब्रजस रामस्यार्थे यशस्विनः इयं ते महती सेना शंकां जनयतीव में। कहीं दुर्भावना से तो तुम नहीं जा रहे हो राम जी की तरफ? देखिए यही भरत जी की विडंबना है कि उनको अयोध्या वासियों ने भी संदेह की नजर से देखा, उनको निषाद राज भी संदेह की नजर से ही देख रहा है। फिर जवाब दिया भरत जी ने, ऐसा दुर्दिन ना होवे निषाद राज भरत के भाव को समझ, और जब भाव को समझ तो बोले तुम जा क्यों रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं भैया राम को मनाने के लिए। बोले तो इस सेना और अयोध्या की भीड़ लेकर जाने की क्या जरूरत है? बोले मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं कि केवल मैं नहीं रो रहा हूं आपके वियोग में, पूरी की पूरी सेना रो रही है, घोड़े रो रहे हैं, हाथियां रो रहे हैं और अयोध्यावासी रो रहे हैं। जब ये भाव देखा निषाद राज ने तो निषाद राज ने कहा, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यम पश्यामि जगति तले। हे भरत तुम धन्य हो, तुम्हारे समान मैं इस संसार में इस पृथ्वी पर किसी को नहीं पा रहा हूं, किसी को नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे समान कोई नहीं। अयत्नादागतम राज्यम यस्तुम त्यक्तुमिच्छसि, बिना मेहनत के अपने आप आए हुए राज्य को जो तुम त्यागने की इच्छा से जा रहे हो भरत, तुम धन्य। सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सभी प्रकार से भरत जी सराहना के पात्र हैं, सब लोग देखते। भरत जी को ले आए। भरत जी ने कहा अच्छा बताओ भैया राम जी क्या खाए, क्या पिए, कहाँ रहे, कहाँ सोए, ये सब दिखाओ। निषाद राज ने कहा कि वो तो कुछ खाए ही नहीं, खाली पानी पी करके रहे उस दिन, खाली पानी पी करके। ओह मेरे कारण कहाँ सोए? तब बोले यहीं सोए। मैंने लक्ष्मण से भी कहा कि तुम सो जाओ, तो लक्ष्मण ने कहा भैया राम इस तरह पत्तों की सैया पर लेटे रहेंगे और हमें नींद आएगी। तो भरत जी विलाप करते हुए, धन्य है लक्ष्मण जो राम जी के साथ है, अभागा हूं मैं, मेरे कारण राम जी को इतना कष्ट मिल रहा है, मेरे कारण मेरे भैया। उस बिस्तर को देखा, बिस्तर क्या था? पत्ता था, पत्ते रख करके ऐसे बिस्तर बनाए। उसको देखा, जानकी जी जहां शयन की थी, उनके वस्त्र से सुवर्ण के कण थोड़े गिरे थे। बाद में वशिष्ठ जी ने कहा जाएंगे, तैयारी से जाएंगे। दशरथ जी ने कहा कि 14 वर्षों प्रतिदिन नवीन नवीन वस्त्र पहनने के सारे साजो सामान उनके साथ जाना चाहिए। ये सारी बात सब था, लेकिन कुछ ये तो अनुसुईया जी ने भी श्रृंगार किया है सीता जी का। जब देखा सोने के कण पड़े तो सोचे ऐसी परम कोमलांगी मेरी मातृ सदृशी भाभी सीता जी यहाँ पर सोई, मैं इतना बड़ा पापी, मेरे कारण इस तरह से उनको कष्ट झेलना पड़ा। आह कह करके मूर्छित हो गए भरत जी। धड़ाम जोर से आह कहा तो कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, सारी रानियां भी तो गई थी ना चित्रकूट मनाने, दौड़ करके आती। कौशल्या जी कहती क्या हुआ, क्या हुआ भरत को, क्या हुआ भरत को? अब तो राम के रूप में भरत को देखती है ना कौशल्या जी। क्या हुआ भरत को? दौड़ करके आती है, सोचती बेटा तुमको कष्ट तो नहीं है, कहीं पेट में शूल तो नहीं हुआ, हृदय शूल तो नहीं हुआ, उदर शूल तो नहीं हुआ? पेट में जब एक बैग किसी को जोर से दर्द हो तो आह कहेगा, आह कह करके गिरे। तो मां कौशल्या ने पूछा, बोले बेटा इक्ष्वाकुवंश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? भरत जी ने कहा मां
मेरे जैसे पापी के कारण भाभी को इस तरह से सहन करना पड़ रहा है, भैया को इस तरह सहन करना पड़ रहा है। भरत जी बोल रहे, फिर निषाद राज सोचने लगे कि ऐसे निर्मल आकाश एव निर्मल, आकाश के समान निर्मल भरत के लिए मैं क्या सोच रहा था। इतने बड़े महापुरुष, इतना प्रेम भगवान राम के प्रति, और मैं इनके लिए ये सोचा था कि ये सेना लेकर के जा रहे हैं, सेना लेकर के जा रहे हैं। धन्य है भरत। यहां के बाद आगे जाते हैं। भरद्वाज ऋषि भी संदेह की नजर से देखते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, आप भी इस तरह से सोचेंगे। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैं जानता तो हूं बेटा, लेकिन उसी भाव को पक्का करने के लिए मैंने पूछ लिया। मैं जानता हूं कि तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, जो परम धर्मनिष्ठ हैं, हमारे परम मित्र हैं, उनके पुत्र तुम इसी तरह हो सकते हो। तुम्हारा यह समर्पण, तुम्हारी ये उदात्त भावना, ये तुम्हारे वंश का लक्षण है भरत। लेकिन भरद्वाज ऋषि के मन में आया, फिर भी इन लोगों की एक बार परीक्षा तो ले लेनी चाहिए। भरद्वाज ऋषि ने कहा, आप हमारे यहाँ सेवा स्वीकार कीजिए, आज यहीं रुकना है आपकी पूरी सेना को, सब लोगों को। भरत जी ने कहा, सेना है यहाँ, गोबर करेगी, लीद करेगी, हाथी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, आपका आश्रम गंदा हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। भरद्वाज ऋषि ने कहा, कोई चिंता नहीं, वो सब हो जाएगा। आज आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा, आज आपको यहीं रहना पड़ेगा। भरत जी ने सोचा कि जैसे ये कह रहे हैं, इनका आदेश तो पालन करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो हम आज यहीं रुक जाएंगे। आपका आदेश, मैं तो जल्दी से जल्दी भैया राम जी से मिलना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं। और रुक गए। रात्रि के लिए कहा कि रात्रि में आपको यहीं निवास करना है। बोले ठीक है। सायंकाल का संध्या वंदन आदि संपन्न करके और भरद्वाज ऋषि यज्ञशाला में प्रवेश करके, यज्ञशाला में जाकर के इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल यम सबका आवाहन किया और सबसे कहा, मेरे प्रिय अतिथि आए हुए हैं, इनका स्वागत होना चाहिए, दिव्य दिव्य व्यंजन पदार्थ इनको खिलाना चाहिए, सुंदर बिस्तरा, सुंदर शैया, सुंदर तेल मालिश का इंतजाम, मसाज, स्पा कहते हैं ना आजकल आप लोग, ये सारी व्यवस्था इनकी होनी चाहिए। अब क्या था, मसाज करने के लिए ब्रह्मा जी ने 20,000 अप्सराओं को भेजा, इंद्र ने 20,000 अप्सराओं को भेजा, वरुण ने 20,000 अप्सराओं को भेजा, कुबेर ने 20,000 अप्सराओं को भेजा। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि पढ़ लेना, मैं तो थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर ढंग से लिखा, और सब तो जाने दो, ज़्यादा समय हो रहा है। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि जब ये सब अप्सराएं आ गईं, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर में मालिश कर रहा है, कोई जूस पिला रही है, कोई कुछ कर रही है, तो इन सभी अयोध्या के सैनिकों ने, अयोध्यावासियों ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं भरत जी, बिना मतलब, जहाँ भरत जी हैं वहाँ ये आराम से रहें, जहाँ राम जी हैं वहाँ वो आराम से रहें, जहाँ हम हैं यहाँ हम लोग आराम से रहें, क्या फालतू फंड, कहाँ जा रहे हैं, चित्रकूट जा, कहाँ जा रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ा है ना कि चित्रकूट गए, लेकिन सब मगन हैं। मतलब घोड़ा बांधने वाला घोड़ा नहीं समझ पा रहा है घोड़ा कहाँ है, हाथी वाला हाथी नहीं समझ पा रहा है, सब मस्त हैं, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। ऐसा दिव्य दिव्य स्वर्गीय पदार्थ भोजन करने के लिए नदी प्रवाहित हो रही है, उसी में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, रस मलाई, खीर, मोहन, आप काजू की बल, एक ही स्वर उनके मुख से निकल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, रोम रोम से श्री राम
श्री राम भरत को देखा जब भरद्वाज ऋषि गदगद हो गए। धन्य है दशरथ, धन्य है जिनके ऐसे तुम पुत्र हो भरत। ठीक ही कहा था निषाद राज ने, धन्यस्तुम न त्वया तुल्यम पश्यामि जगती तले। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। ये शब्द सुने भरत जी खड़े हो गए, प्रणाम की, साष्टांग प्रणाम की। ब्राह्मण मुहूर्त हो रहा था। भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत तुम महान। भरत जी ने कहा, मैं दास हूं आपके चरणों का प्रभु, आप कृपा करके ये बता दीजिए मेरे भैया कहाँ हैं, मेरे भैया कहाँ हैं, मुझे ये बता दो। मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं कि मुझे बता दो मेरे भैया राम जी कहाँ हैं। जब तक उनको मैं नहीं देखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं होगी। यावन्न चरणों भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितौ शिरसा प्रग्रहिष्यामि न मे शांति भविष्यति। जब तक मैं उनके चरणों को नहीं देख लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। भरद्वाज ऋषि ने सोचा ये वास्तविक पात्र हैं, इनको बता देना चाहिए कि राम जी कहाँ हैं। भरद्वाज ऋषि बता दिया, चित्रकूट में तुम्हारे भैया राम हैं, तुम जाओ चित्रकूट में तुम मिलोगे। भरत जी चित्रकूट के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे भरत जी जाने लगे चित्रकूट के लिए। जब चित्रकूट के लिए भरत जी जाने लगे तो देवराज इंद्र ने सोचा ये भरत ऐसा भक्त है श्री राम का, ये राम जी को लौटा लेगा तो रावण का वध कैसे होगा, दुष्ट दुर्दांत कुंभकर्ण का वध कैसे होगा। हम देवताओं के लिए जो नासुर बने हुए हैं राक्षस, इनका वध कैसे होगा। ऐसा विघ्न करो कि आगे बढ़ ही न पावे। अब देवराज इंद्र ने आदेश दे दिया, तपो खूब, इतना तपो सूर्य को कि धरती जमीन जलने लग जाए। रोटी सेकते समय तावा जितना गर्म होता है इतनी गर्म हो गई थी जमीन। भरत जी फिर भी नहीं टस से मस होते, आगे बढ़ते जाते। जलती हुई जमीन में उनका पैर पड़ता है, पैर में मन रहे तब न पता चले कि पैर में आंच लग रही है कि आग लग रही है कि बर्फ लग रही है, क्या लग रही है। मन तो उनका भगवान श्री राम में लगा है। आप एक उपन्यास पढ़ते रहो प्लेटफार्म पर और ट्रेन चली जाए और आपको पता न चले। यहाँ तो भरत जी का मन, वाणी, इंद्रिय सब कुछ राम जी में लगा हुआ है। मैं श्री राम के पास कब पहुंचूं, श्री राम से कब मिलूं, कब श्री राम जी को मना करके लाऊं, यही सोच करके चल रहे हैं। पैर में छाले पड़ गए हैं। गोस्वामी जी भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे, जैसे कमल के फूलों के बीच में ओस की बूंदें सफेद सफेद झलकती हैं, ऐसे ही भरत जी के लाल लाल चरणों में छाले सफेद सफेद जो पड़ गए हैं वो इसी तरह से चमक रहे। तब इनकी इस दशा को देख करके देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, अरे ये भरत को इतना कष्ट दे रहा है इंद्र को समझाते हुए बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बोले क्यों गुरुदेव, ये तो लौटा लेंगे राम जी को, इसलिए मैं रास्ता इनका इतना जोखिम भरा कर रहा हूं। बोले अरे ये राम जी के हृदय हैं, हृदय, राम जी के हृदय को तुम इतना कष्ट दे रहे हो तो तुम्हारा मनोरथ नहीं पूरा होगा। अगर अपना मनोरथ पूरा करना चाहते हो तो तुम रास्ते को सुंदर कर दो, शीतल कर दो, सुगंधित कर दो, शोभा बढ़ा दो रास्ते की, इनका स्वागत करो, बादल कर दो इनके ऊपर, धूप न लगने पावे इनको, बादलों का छत्र लगा दो। जब ऐसा कहे तब देवराज इंद्र ने गुरु की बात मान करके ऐसा सुंदर मार्ग बनाया कि झरना झरही मत जगा जही, मनहु निशान विविध विधि बाजही,
चक चकोर चातक शुक पिक गन कूजत विहग मराल मुदित मन अलिगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चौरा वेली बिटप तृण सफल सफूला। ऐसा मार्ग बन गया, इतना दिव्य मार्ग बन गया कि राम जी तो जहां जहां जाते थे वहीं वहीं बादल छाया करते थे, लेकिन भरत जी के ऊपर लगातार बादल छाया कर रहे हैं कि ये जाहि छाया जलद सुखद बाहि बरबात तस्मग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। इतना सुंदर रास्ता तो राम जी के लिए भी प्रकृति ने नहीं बनाया था, जितना सुंदर रास्ता भरत जी के लिए बना दिया। अब जब भरत जी के लिए सुंदर रास्ता बन गया, बेल बिटप तृण सफल सफूला, जो झरने सूख गए थे, जो वृक्ष ठूठ हो गए थे, जहाँ सूखे पत्ते झड़ रहे थे वहाँ हरियाली आ गई। जहाँ हरियाली आने के बाद मंजरी आ गई, मंजरी में भी फल आ गए, सफल सफूला, फूल और फल सब कुछ आ गए। ऐसा सुंदर मार्ग हो गया। चित्रकूट की सीमा में जब ये प्रवेश करते हैं तो उस समय फिर चित्रकूट वालों को भी, जब चित्रकूट वाले हैं माने मृग हैं, ये भागने लगे बड़े तीव्र वेग से, कोई इधर चक्कर लगा रहे हैं, कोई उधर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ फिर राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, मृग इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, क्या चक्कर है, कोई सेना वहां पर नहीं आ रही है, धूल उड़ रही है। तो लक्ष्मण जी सेमल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखे तो कोविदार ध्वज कांचन वृक्ष जो अयोध्या की सेना का एक चिन्ह था वो देखा, और देखते ही लक्ष्मण जी लाल पीले होने लगे। बोले भैया संपन्नम राज्य मिच्छस्तु, अपने राज्य को पक्का करने के लिए भरत सेना सजा करके आ रहा है, हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। आप आग बुझा दीजिए, सीता जी गुफा में घुस जाएं, आग यहाँ जलेगी तो धुआं से जान जाएगा कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग वृक्ष पर चढ़ लें। आप अपने धनुष की डोरी जो उतार चुके हैं उस धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा लीजिए। सज्जम सज्जम पुरुष धनुषम, क्या कहते हैं, अग्निम समयत्वार्य सीता च भजताम गुहाम। हे आर्य, आप आग बुझा दीजिए, सीता जी गुफा में प्रवेश कर जाएं। सज्जी कुरुष धनुषम, और धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा लीजिए। आ रहा है भरत, भरतम च हतम संख्ये जगदद्दैव पश्यतु, आज ही दुनिया मेरे हाथों भरत को मरा हुआ देखेगी। आज मैं वह क्रोध जो अयोध्या में दबा करके रखा था, आज मेरा क्रोध प्रकट होगा। भरत ही नहीं, भरत का सहयोग करने के लिए इनके बाप महाराज अश्वपति, इनके मामा युधाजी, कोई भी आ जाएंगे, मैं सबका वध कर दूंगा। आज संसार मेरा पुरुषार्थ देखेगा। आज आपको राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त होते हुए जगदद्दैव पश्यतु। बहुत बातें कहते हैं, समय नहीं है, बस केवल आपको इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ये सारे रहस्य आपको वहाँ पर विस्तार से मिलेंगे। मैं केवल इतनी बात बोल रहा हूँ कि राम जी ने जब सुना, मैंने बताया ना, भरत जी को जो देखता है संदेह की नजर से देखता है, लक्ष्मण जी भी इसी तरह से यहाँ देखने लगे। राम जी ने कहा अच्छा भरत जी आ रहे हैं तब इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो, किमत्र धनुषाकारी, यहाँ धनुष की क्या जरूरत है। असिनावास चर्मणा, असी माने तलवार, चमड़ा माने ढाल, ढाल और तलवार की यहाँ पर क्या जरूरत है। महाबले महोत्साही महाबल संपन्न महामनस्वी भरते स्वयं आगते, जब भरत जी स्वयं आ रहे हैं तब यहाँ पर इसकी क्या जरूरत है। मारे राज्य 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 चिल्ला रहे हो, आने दो भरत को, बोल दूंगा कि राज्य मस्मय प्रदीयताम, राज्य दे दो लक्ष्मण को। और मैं कह रहा हूं कि मेरे एक शब्द को सुनते ही भरत बोलेगा ठीक ठीक, बाढ़ बाढ़ ठीक है, ऑफ कोर्स। क्या इस तरह राम जी कहते हैं, अरे मैं तो ये समझ रहा हूं कि हमको मनाने के लिए आ रहा है,
हमसे प्रार्थना करने के लिए आ रहा है। बोले तो सेना क्यों लेकर के आ रहा है? बोले सेना इसलिए लेकर के आ रहा है कि दिखाना चाहता है कि मैं ही नहीं रो रहा हूं आपके वियोग में भैया, ये सारी की सारी सेना रो रही है। राम जी ने जब लक्ष्मण को इतना कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया, हमको भी लगता है कि भैया भरत इसी भाव से आ रहे, क्योंकि राम जी के अनुकूल, राम जी के चिंतन के अनुकूल लक्ष्मण जी, राम जी जिसमें प्रसन्न राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। राम जी के अनुज्ञा पालक, आज्ञा पालक भरत हैं और अनुज्ञा पालक लक्ष्मण जी। इन दोनों में अंतर है। फिर आपको बताएं, आज तो आपको इतना बताते हैं भरत जी आ रहे हैं, रानियां हैं, सब कोई है। भरत जी बोलते हैं आप लोग यही सब लोग रुको, हम ही पहले जाते हैं अकेले। राम जी अकेले, लाव लश्कर के साथ नहीं, आप दो साइडों में जाएं और साइडों लेकर के यहाँ हमारे सामने चले आओ। परसों भी कोई आया था, उसका साइडों भी बंदूक लिए हुए ऊपर कार्बाइन लेकर के, और हमने कहा यहाँ इनकी जान को कौन सा खतरा है भाई, हमसे इनकी जान को खतरा है कि इन्हीं के लोग जो इनके पीछे चल रहे हैं उनसे इनकी जान को खतरा है, किससे इनकी जान को खतरा है जो मंच पर बंदूक लेकर के आ रहे हो भाई। हालांकि वो तो भगत थे बेचारे, उनके मन में तो कोई भाव नहीं था, लेकिन साइडो भी सोचेगा कि हम तो साइडो हैं। साइडो माने साइड माने छाया है, छाया की तरह जहां जहां जाए वहां वहां छाया। तो भरत जी ने कहा यहाँ भी पहले भरद्वाज ऋषि के यहाँ भी गए हैं तो लोगों को सबको लेकर नहीं गए ऐसे, और यहाँ भी राम जी के पास गए हैं तुम तो अकेले गए। भरद्वाज ऋषि के पास गए हैं तब तो मान लो दो चार थे, लेकिन यहाँ तो अकेले। और भरत जी को जब राम जी ने देखा जटा धारण किए, क्योंकि भरत जी को मालूम हुआ कि यहीं पर राम जी ने जटा धारण की और लक्ष्मण जी ने जटा बना ली, तो भरत जी ने वहीं जटा धारण कर, बोले वहां ही जटा धारण कर। सब भरत जी को देख करके शत्रुघ्न जी भी जटा धारण कर। ये भाइयों का प्रेम। तो भरत जी को जटा में जब देखा, जटिलम जटा में देखा भगवान राम जी, मल दिग्धांग, धूल धक्कड़ मैल जमी हुई है जमीन में। तब से भरत जी कोई ये नहीं कि हाँ बहुत रगड़ रगड़ करके नहाए हों, दही बेसन हल्दी नींबू लगा करके नहाए हों, शिकाकाई आंवला लगा के नहाए, ऐसा कुछ नहीं। आजकल तो इससे नहाते ही नहीं, इसके नाम के साबुन बन गए, आंवला सोप, शिकाकाई सोप। जटिलम क्षीरवसनम शयानम भुवि पातितम। सामने लंबा साष्टांग किए हुए भरत जी को देखते हैं, चीर वस्त्र, वो भी चीर बलकल वस्त्र धारण कर लिए। जब सुने कि राम जी बलकल वस्त्र पहने, पूरा भैया राम बलकल वस्त्र पहनेंगे, हम राजाओं का वस्त्र पहनेंगे नहीं। जटिलम चीर वसनम शयानम भुवि पातितम, सामने जमीन में साष्टांग। और साष्टांग करते उसके पहले भगवान श्री राम आगे बढ़े, बरबस लिए उठाई, लाए कृपा निधान, राम भरत की मिलन लखी, बिसरे हूँ सब ही अपान। वो अभी भूमि में गिरते उसके पहले आगे बढ़ करके आ भरत, उन्होंने आ राम भैया कहा, गिरते उसके पहले राम जी गले लगा लिपटा दिया, भरत जी गोद में बैठा। इतना भरत को देख भगवान श्री राम के हृदय पर वज्रपात हो, कितना कष्ट सह करके
ये भरत यहां तक पहुंचा है, कितने लोगों की दृष्टि इसके ऊपर कैसी कैसी पड़ी है, किन किन लोगों की किन किन वज्र की तरह की बातों को इस भरत ने सहा है। या भगवान श्री राम भरत की इन जटाओं को देखकर, भरत की इस स्थिति को देखकर, चीर वस्त्र और जटा को देखकर भरत से बोलते हैं, भरत तुम ये क्या कर रहा है? तुम ऐसे कैसे आए? यहां आने की क्या बात है? पिताजी ठीक है ना, पिताजी स्वस्थ है ना, तुमको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भरत ने कहा, भैया त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेप्सु त्वयि प्रवृत्ता त्वय्येव सक्ता अनिवर्त्य बुद्धिम त्वया विहीनः तव शोकमग्नः त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते। भरत जी कहते हैं, भैया आपके पिताजी आपको सोचते हुए, आपके दर्शन करने की इच्छा करते हुए, आप में लगी हुई बुद्धि को न लौटाते हुए, तुम्हारे बिना, तुम्हारे शोक में डूबे हुए, तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारे पिता चले गए, मृत्यु को प्राप्त। ये 6 बार त्वाम त्वाम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेप्सु, तव माने तुम्हारे दर्शन, त्वयि प्रवृत्ताम, त्वयि माने तुम्हारे अंदर प्रवृत्त अपनी बुद्धि, अनिवर्त्य बुद्धिम त्वय्येव सक्ताम त्वया विहीनः तव शोकमग्नः त्वां संस्मरन्। तुम्हारा 6 बार त्वाम कहा। 6 बार त्वाम का मतलब 6 बार राम जी को इशारा किया। 6 बार राम जी को इशारा करने का मतलब राम राम कही राम कही राम राम कही राम। 6 बार राम कहा ना गोस्वामी जी ने। ये इसी श्लोक का सारांश, इतने लंबे श्लोक का सारांश केवल आधा दोहा, राम राम कही राम कही राम राम कही।